गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोरर विपिन। सो कल का जो वीडियो था हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया था क्योंकि जो हम डिटेल्स करोल बाग में अपडेट कराने गए थे जो चीज़ें वो शायद आपको अपडेट नहीं दे पाया मैं लास्ट में कि हमारा जो कुछ रीजंस थे जिस वजह से हम वो एसेसरीज नहीं लगवा पाए। उसका रीज़न मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अभी हम जा रहे हैं सिट्रोन के वर्कशॉप में जो है मोती नगर न्यू दिल्ली में, और दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट। सो मुझे लगता था देखना बनता है एक बार कि यार कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वी आर गोइंग टू देयर एंड देयर इज सम स्मॉल थिंग्स दैट वी हैव टू जस्ट अपडेट इन दिस कार। तो वो आपको अपडेट देते रहेंगे, बट उसके साथ में कुछ और एसेसरीज की शॉप भी है वहाँ पर जो हम एक बार देखना चाहेंगे। क्या रेट पड़ता है, कितना तरीका है, अगर वो अलाउ करते हैं देन वी कैन मेक ए वीडियो बाय दिस हमारे गो3 के साथ। तो जहाँ पर हमारा ये फ़ोन नहीं पहुँचेगा वहाँ हम गो3 के थ्रू हमारा थोड़ा सा वीडियोस बनाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, इफ़ दे अलाउड। लेट्स सी एंड फाइंड आउट, क्योंकि अभी दिखा रहा है मुझे 30 मिनट्स और जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा क्योंकि अभी हो रहा है टाइम 10:47 इन मॉर्निंग। दैट्स अ ट्यूसडे एंड अगर जितना लेट जाएंगे उतना रश बढ़ता जाएगा, तो मैं नहीं चाहता रश बढ़े। और उसके साथ में कोई अपडेट होगी तो आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू एंड वॉच टेक एक्सप्लोर विपिन। अगर तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए भाई, क्योंकि मेरी जनरल अपडेट्स आती हैं, रेगुलर आ रही हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जितना मेरे पास न्यू प्रोडक्ट है, दिस इज़ अ न्यू कार, तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स, आई मीन विद इन 12 आवर्स आई एम गोइंग टू ट्राई टू गिव यू रिप्लाई। जितने लोगों ने मुझे अभी तक रिप्लाई किया है मैंने उनका डेफिनेटली उनको आंसर किया है। तो आप लोगों को एक हेल्प हो जाती है अगर हम आपस में कनेक्ट रहते हैं तो। सो आई जस्ट इन्वाइट यू ऑल ऑफ यू टू जस्ट जॉइन टेक एक्सप्लोर विपिन फैमिली। सो आई होप यू लाइक दिस चैनल, यू लाइक दिस वीडियो एंड रिव्यूज़। जो भी होगा जेन्युइन होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। थैंक यू। जस्ट रीच टू द शोरूम एंड वी ऑलरेडी हैड अ वर्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और जो भी होगा अपडेट आपको बताते रहेंगे। तो यू कैन सी दिस इज़ अ शोरूम एंड बाकी जो भी होगा आपको बताते हैं। कार पार्क, यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क करी हुई है हमने। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं अभी। ये मिस्टर धोनी की बेंच है। It's 11:30 and let's see how much time it will take to resolve the issue. I'll update you. अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कैफेटेरिया में, I mean it's the waiting area and this is you already seen. Let's see कि अभी कितना टाइम और लगता है हमें। We'll update you. So this is our car inside of this showroom and अभी थोड़ा सा हम आए सिट्रोन के शोरूम में and you can see they are doing inspection. The main problem is there that I'll show you here. This is the basic reason we are here. आप देखेंगे कि इसके जो चारों टायर्स हैं this is our car. If you compare this thing over here, so you can see this is a normal one. तो हमारा थोड़ा सा रिम चेक, आई डोंट नो हाउ दे मिस्ड आउट, बट देयर वाज सम रस्टिंग ऑन द बोल्ट्स ऑफ द अलॉयज। तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा एक बार ज़रूरी है ये इशू को रेज करना। तो आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, मे बी पॉसिबल दे विल क्लीन इट और दे विल रिप्लेस इट। विल चेक इट आउट द एसेसरीज ऑल्सो। तो ऑल डिपेंड ऑन कि क्या क्या अवेलेबल है इनकी एसेसरीज। We can try to make some add-on accessories for this. Here's Mr. Joginder, who actually inspection he is doing about my car, about everything. This is a basic rule that before go to into service or any inspection, they will make a report what is the condition of the car, how much accessories installed or not, and after that
they can go for the basic remedies with basic problem जो हम रेज करते हैं. तो ये बेसिक रूल है यहाँ पर. लेट्स सी हाउ मच दे विल डू इट, हाउ मच टाइम इट विल टेक. So let's see how much time it will take. Right now it's around 11:50, so 20 मिनट अराउंड हमारे हो चुके हैं, 20 से 25 मिनट. और यहाँ आए हुए इंस्पेक्शन ऑलरेडी डन नाउ. सो आफ्टर दैट लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं हम अबाउट दिस इशू, जैसे मैंने आपको बताया. एंड उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि कुछ एसेसरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो विल डू इट. इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि दैट विल बी इन आवर बजट. और लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं. अभी वी हैव टू गो ऑफिस ऑल्सो इन इवनिंग, सो वी हैव वेरी लेस टाइम. बट ठीक है, दिस इज़ अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अबाउट Citroen. एंड एज ऑफ नाउ आई मीन यू कैन से अदर ब्रांड्स हैं उनकी जो क्राउड्स है उसके बेसिक पे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ्री एंड दे आर. वेलकम बैक गाइस. अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो हमारा लास्ट एक्सपीरियंस था विज़िट करने का हमारे वर्कशॉप पे मोती नगर में, Citroen का कैसा रहा. ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट वाज फाइन. उन्होंने प्रायोरिटी वाइज मुझे देखा भी, मेरी कंप्लेंट भी लिखी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको लास्ट टाइम कि हमने डिलीवरी लेते वक्त देखा नहीं, और उसके बाद हमने बाद में जब 3-4 दिन बाद हमने चेक किया कि जो उसके टायर्स हैं, आपको मैं फ़ोटो भी दिखा दूँगा कि टायर में रस्टिंग थे बोल्ट्स में. उनके लिए नॉर्मल था, बट फॉर मी दैट्स अ न्यू कार. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि दैट शुड नॉट बी देयर. मुझे लगता था कि हमने भी मिस किया जब हमने प्री इंस्पेक्शन किया बिफोर डिलीवरी, और कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी कि उन्होंने भी गाड़ी चेक करके नहीं दी. हो सकता है नॉर्मल हो उनके लिए कि रस्टिंग आती हो बोल्ट्स में, एलॉय व्हील्स हैं, बट कहीं ना कहीं नई गाड़ी है यार, तो इतना तो बनता है कि एक बार पूरा चेक करना था कस्टमर को. मुझे भी अपनी तरफ से देखना था, उनकी तरफ से भी गलती हुई है. बट ओवरऑल जब मैंने इस चीज़ को मैंने देखा, उनको तो इंटीमेशन दिया बाय मैसेज इन द ग्रुप ऑन व्हाट्सएप. उन्होंने मुझे PDI टीम जो होता है कि अब डिलीवरी के बाद उनके दूसरी टीम मुझे मेरी टेक केयर करेगी, मेरी कंप्लेंट्स वगैरह की. तो उन्होंने मुझे उनका कंप्लेन उनकी तरफ से उनको फॉरवर्ड करी, और उन्होंने तुरंत ही मुझे रिप्लाई करके बोला कि हमने आपकी एज़ पर योर कन्वीनियंट टाइम गिव अस अपॉइंटमेंट सो वी कैन बुक योर स्लॉट फॉर वर्कशॉप जो मोती नगर में है, दिल्ली में. तो सेम डे मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, और मुझे मेरा जिस दिन मैंने ऑफ था, मैंने उससे अगले दिन की अपॉइंटमेंट देखी उनको. मंडे को मैंने विज़िट किया. ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था. मैं 11:30 बजे पहुंचा. उससे पहले मेरे पास फ़ोन आ गया था कि आप सबका मोती वर्कशॉप से कि आप कब आ रहे हैं. मैंने बोला कि आधे घंटे में पहुँचता हूँ मैं. GPS लगा के मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट था, मैं GPS के थ्रू वहाँ पर पहुँचा. आधे घंटा मुझे लगता है मेरे घर से पहुँचने में. एंड वहाँ जाके उन्होंने मेरी कंप्लेन लिखी, फॉर्मेलिटीज़ करी, सारे फॉर्म्स वगैरह उन्होंने फिल किए, व्हाट वाज द कंप्लेन वाज देयर. तो सारी चीज़ें करते करते आधा 1 घंटा निकल गया. फिर उन्होंने चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी होता है उनकी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने की. इट वाज गुड, नो कंप्लेन अबाउट इट. बट ये था कि 1 बजे तक मैं 11:30 पहुँच गया था. उसके बाद 1 बजे उनका लंच हुआ. बिटवीन द टाइम उन्होंने मेरी गाड़ी को अंदर ले लिया था वर्कशॉप में, और उनके लिफ्ट करके उनके वर्कर्स मेरे बोल्ट्स को धीरे धीरे खोल के और उसको सफाई कर रहे थे. दैट वाज गुड थिंग कि मैंने जाके विज़िट कर सकता था, मैं देख सकता था कि गाड़ी में क्या काम हो रहा है. अदर वर्कशॉप में शायद ऐसा अलाउ होता नहीं है. मेरे मारुति में भी था ऐसा पॉसिबल कि मैं जाके देख सकता था गाड़ी में क्या काम हो रहा है. तो मैंने जाके विज़िट किया, और उसके बाद देखता भी रहा. उसके बाद बज गया 1 से 1:30 बजे उनका होता है लंच, और 1:30 बजे तक मैं फिर बैठा रहा, क्योंकि उनका काम था 1 बजे 1:30 बजे तक के बाद वापस से उन्होंने स्टार्ट किया काम. मीन द टाइम मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसकी हेडलाइट्स में, जो मैंने वाइट बल्ब्स लगाए हैं मेरी गाड़ी में फॉर बेटर विजिबिलिटी एट इन नाइट, बिकॉज जो कंपनी प्रोवाइड करती है हैलोजन्स करती है, तो मुझे नहीं चाहिए था यार इतने लो लाइट, क्योंकि हाईवे पे मुझे थोड़ा सा हाई बीम चाहिए थी. मेरी डिज़ायर में भी मैंने इंस्टॉल करवाए थे HID. तो HID तो नहीं कहा, बट मैंने एक हाई बीम H4 के बल्ब्स डलवाए थे, जो कि मैंने डिलीवरी से पहले ही बोल दिया था कि मुझे चाहिए. तो उन्होंने वो डाल रखे थे, तो उसमें अलाइनमेंट गड़बड़ था. मैंने जब बाद में रियलाइज़ किया तो मुझे लगा कि अभी यही टाइम है. मैंने उनको ये बताई बात, तो उन्होंने इसके लिए स्पेशली लड़का बुलाया जो शोरूम के थ्रू हमारा इंस्टॉल हुए थे बल्ब्स. तो उसको आते आते भी 1-1:30 बज गया, 1-1.5 घंटा लगा. तो मैं फाइनली वहाँ से निकलते मुझे बज गए 4:30. तो 11:30 से 4 साढ़े 4 बजे तक मैं वहाँ तक ऑक्यूपाइड था. बट काम थोड़ा छोटा था. यू कैन से कि जो बोल्ट से उनकी रस्टिंग हटानी थी,
और लाइट का अलाइनमेंट करना था। उसके बाद मैंने ये विंडो शेड्स वगैरह भी लिए। यू कैन सी दिस आर द विंडो शेड्स, जो मुझे लग रहा था कि मैग्नेटिक है। तो ये शेड्स मुझे पड़े अराउंड, क्योंकि मैंने वर्कशॉप से लिए इनके ओरिजिनल सिट्रॉन के वर्कशॉप से, तो मुझे पड़े अराउंड 2200 रुपये के, 2250 रुपये के। आई एम नॉट श्योर, ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट में अभी इस गाड़ी की ज़्यादा एक्सेसरीज है नहीं, तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी थे। बाकी मैंने आपको बताया था लास्ट में मॉडिफिकेशंस में कि मैंने फिल्म तो ऑलरेडी करवा ली है कि नाइट में कुछ हीटिंग इशू ना हो, और साथ में जो नाइट बल्ब जो इशू होता है कि आपके आंखों में जो लाइट पड़ती है वो सनलाइट भी ज़्यादा अंदर नहीं आती है डे टाइम में, तो वो सारी चीज़ें थी। बट मुझे लगता है शेड्स वगैरह होने चाहिए, तो मैंने ले लिए। तो वो मेरे को 2200 रुपये का बिल बना, नथिंग एल्स। जो भी उन्होंने सर्विस करी, बोल्ट्स की सफाई करी, और जो लाइट्स का एडजस्टमेंट था वो सारा उन्होंने फ्री किया। बट टाइम बहुत ज़्यादा लगा। मैंने यही फीडबैक उनको वर्बली भी दिया कि आप थोड़ा सा प्लीज़ पॉसिबल है कि मेरे ज़्यादा मेजर इशू नहीं था, उसके बाद भी मुझे 4-4.5 घंटे लगे, उसमें आधे घंटे का ब्रेक भी हटा लोगे तो भी ये नहीं होना चाहिए था। अगर कुछ ऐसा था कि लड़कियां जो आने वाला था हेलोजन वाला, वो अगर लेट हो रहा था तो मुझे बोलते नेक्स्ट टाइम में आ जाता। बट कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मिला के मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कहता है कि एवरीथिंग वाज ओके। बस थोड़ा सा और उनको जेंटली काम करा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिट्रॉन्स की गाड़ियाँ इतनी उनके पास थी नहीं। जितना भी मैंने दिखाया आपको वर्कशॉप का थोड़ा सा मैंने फुटेज, क्योंकि वहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं था। द जीम वाज वेरी हेल्पफुल, सपोर्टिव, फ्रेंडली, तो उनसे काफ़ी बारी बात हुई, अच्छे एक फ्रेंडली हमारा एक बॉन्ड बन गया कि मैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हमारी एक फैमिली हो चुकी है, सिट्रॉन्स के थ्रू हम कनेक्टेड हैं। तो मिस्टर परम दयाल वॉज देयर एंड ही वॉज जीम। तो वो अभी भी मैं कोऑर्डिनेट मैं उनसे करता रहता हूँ। मैंने अपना चैनल भी उनको सब्सक्राइब करा दिया, भाई देख लो कि मैं नेक्स्ट टाइम सिट्रॉन का फैमिली का हूँ। आपको वर्बली फीडबैक मैं दूंगा, बट मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं जनरल अपडेट देना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ कंप्लेन कर रहा हूँ, बट समथिंग इज़ देयर विच इज़ सपोज टू बी इम्प्रूव। एज ए कस्टमर आई सपोज टू इन्फॉर्म एवरीबडी दैट दिस शुड बी रिजॉल्व बाय द फ्रॉम द सिट्रॉन साइड। क्या क्या हमें पता होना चाहिए एज अ सिट्रॉन यूज़र और कंज्यूमर, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। बाकी चल रहा है ठीक है। अभी फर्स्ट विजिट वाज गुड। बाकी एक छोटा सा कंप्लेन था, मैंने बता दिया कि आपको कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। मेजर इशू वाज नॉट देयर, इतना आपको डिले नहीं होगा, क्योंकि सिट्रॉन्स के इतने लाइन लगी हुई नहीं पड़ी है जैसे लाइक मारुति हुंडई आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी या फिर पूरा दिन लग जाएगा, ऐसा नहीं है। बट दे शुड बी रेडी। आई मीन ऐसा है कि अगर सेल्स बढ़ती है और उनके कस्टमर्स बढ़ते हैं तो इनको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि इनको जो वर्कलोड अभी है उससे 4 गुना बढ़ सकता है। उस टाइम पे ये कैसे उसको हैंडल करेंगे, दिस इज़ द मेन थिंग। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मुझे कुछ कैमरा इंस्टॉलेशन मैंने को कराना है इस डैशबोर्ड का। मैंने कल वीडियो बनानी है, तो मैं कौन सा डैश कैम हम लोग यूज़ करेंगे और कौन सा चूज़ करेंगे मैं ऑलरेडी मैं प्लान कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि which dash cam we choose or we going to install in this car, every step जो भी होगा कि कितने का पड़ा, कैसा उसका अनबॉक्सिंग है, यूज़र रिव्यू क्या है, इंस्टॉलेशन कैसा किया और कितने का पड़ा, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगी। बट उसके लिए आपको और बना रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टेक एक्सप्लोरर वेपन, क्योंकि ये चीज़ें आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी। जो मेरे रिव्यूज़ हैं जेन्युइन होते हैं एज ए यूज़र, तो कोई पेड रिव्यूज़ नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गाड़ी में कुछ छोटी सी माइनर सी इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, या उसको आप थोड़ा सा बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलते हैं फटाफट से, आज इस वीडियो को रैप अप करते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपके जितने भी क्वेश्चंस आते रहते हैं मैं उनका जवाब देता रहता हूँ। मोस्ट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस कार, बट लेस नॉलेज और लेस प्रेजेंस ऑन द रोड, they have some doubts, so that's why they want to talk with me or somebody else, those I have ownership for this car. Believe me guys, this is the first and last। मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो गाड़ी ली है मुझे कोई पछतावा नहीं है। I saved lots of money। brand is maybe possible less popular, but कहीं ना कहीं जो इसकी क्वालिटी है, राइड क्वालिटी इज़ ऑसम। बाकी आप देखते रहेंगे मेरे साथ, अगर आप बनते हैं मेरी फैमिली से जुड़ते हैं, फैमिली से कि टेक एक्सप्लोरर वेपन के साथ,
तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, जेन्युइन अपडेट्स मिलेंगी, हम क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं इस गाड़ी में, क्या क्या इसके साथ अपडेट हो रही हैं, और दूसरी चीज़ें भी आपको पता चलती रहेंगी। बट उसके लिए आप प्लीज़ ज्वाइन माई इस चैनल एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी जर्नी, हैप्पी कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।